हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को ये बात पता है कि हम कर रहे हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस। और मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंदर हम यूनिट 1 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है यूनिट नंबर सेकंड शुरू करने की। यूनिट नंबर सेकंड का नाम है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। इस यूनिट के अंदर हमको करना क्या क्या है। ये है हमारा सिलेबस और यूनिट नंबर सेकंड है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल एंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर आज वाली वीडियो में फिर हमें क्या क्या करना है? तो आज वाली वीडियो में हमें करना है भाई एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड मेथड ऑफ लैग्रैंज मल्टीप्लायर। ये दो चीजें हमको करनी है एंड कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो इसी के अंदर है, लैग्रैंज मल्टीप्लायर के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हमें अपना काम कंप्लीट करना है। तो चलो आ जाइए, पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर सेकंड एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो सभी सारे के सारे जने इसमें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने वाला पार्ट है, तो सभी रफ कॉपी और पेन जरूर साथ लेके बैठेंगे ताकि साथ के साथ आप क्वेश्चंस को सोल्व भी करके देख सको। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट। और आप ये स्टेशनरी पॉइंट दिखते ही ये कहोगे कि सर ये स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब तो हमने पहले कर लिए हैं, फिर आप दोबारा क्यों करवा रहे हो? तो भाई एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस भी आप कर चुके हो वन वेरिएबल के अंदर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस इन टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीजें वहां पर थी ना, मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वे सब चीजें यहां पर हैं। बस यहां पर जो हमें पढ़ना है वो टू वेरिएबल में पढ़ना है सारी चीजों को, कि टू वेरिएबल में हम कैसे डील करेंगे उन सारी चीजों को जो हम वन वेरिएबल में ये पढ़ के आए एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस के अंदर। तो एक एक करके मैं उनको लेके चल रहा हूं, एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे और किस तरह से हमें सारी चीजों को निकालना है वो सीखेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ स्टेशनरी पॉइंट पर। इफ एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स with continuous partial derivative, then points from R square where fx is equal to 0 and function का partial derivative with respect to y is equal to 0 are known as stationary point of fxy। समझो क्या कह रही है डेफिनेशन। अगर fxy मेरा कोई फंक्शन है टू वेरिएबल के अंदर जिसके कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो पार्शियल डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है, देन पॉइंट्स फ्रॉम आर स्क्वायर, देन वे सारे पॉइंट्स आर स्क्वायर के अंदर के जहां पर इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो बनता हो और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो बनता हो, जिन पॉइंट्स पर वे जो पॉइंट्स होंगे उनको हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे ऑफ एफ एक्स कोमा वाई। क्लियर? अब मैं केवल रीड कर रहा हूं डेफिनेशन। इफ एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स with continuous partial derivatives, then points from R square where function का partial derivative with respect to x is equal to 0, function का partial derivative with respect to y is equal to 0 are known as stationary points of fx, y। ठीक है, अब शुरू करते हैं लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा पॉइंट। चाहे वो लोकल मैक्सिमा कहे या मैक्सिमा पॉइंट कहे, सेम डेफिनेशन रहेगी। चाहे वो लोकल मिनिमा कहे या मिनिमा पॉइंट कहे, यही सेम डेफिनेशन रहेगी। तो चलो पहले लोकल मैक्सिमा सीखते हैं क्या है। ए कोमा बी कोई पॉइंट है इज लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इफ देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड डी ऑफ ए कोमा बी। और डिलीटेड नेबरहुड अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये 2D प्लेन है ना, 2D प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, और इस पे कोई पॉइंट है ए कोमा बी, इसके अंदर कोई पॉइंट है ए कोमा बी, तो जो नेबरहुड इसका होगा, मतलब इसके आसपास के जो पॉइंट्स होंगे, तो इसके आसपास के ये पॉइंट होंगे जो इसके सर्कल के मैंने अंदर, ये मैंने इसका नेबरहुड ले लिया, तो इस नेबरहुड के अंदर जो पॉइंट होंगे वो इसके नेबरहुड में होंगे। सर नेबरहुड तो समझ में आ गया, ये डिलीटेड नेबरहुड बताओ क्या है?
तो भाई डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है इस पॉइंट के आसपास के सारे पॉइंट नेबरहुड के इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर इसके नेबरहुड के पॉइंट वो कहलाएंगे डिलीटेड नेबरहुड के पॉइंट। देन देयर एग्जिस्ट a comma b is a local maxima or maxima point of fx comma y if there exist a deleted neighborhood d, और इस deleted neighborhood का क्या नाम दिया, d नाम दिया, of a comma b such that fx comma y is less than fab for all x comma y belong to d। मतलब ये नेबरहुड के जितने भी पॉइंट है ना उन पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो इस fab से अगर छोटी आ रही है, इस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करता हूं तो वो फंक्शनल वैल्यू अगर एफ ए बी से कम आ रही है, सभी की इसके आसपास के सभी पॉइंट्स की फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी से कम आ रही है, छोटी आ रही है, तो इसका मतलब मेरा एफ ए बी सबसे बड़ा होगा। तो इस एफ ए बी को हम क्या कह देंगे, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा पॉइंट। इस ए बी को कह देंगे, एफ ए बी को नहीं, ए बी को कह देंगे। अगर एफ ए बी की वैल्यू जितने भी इसके डिलीटेड नेबरहुड के अंदर पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शनल वैल्यू है अगर वे सब की फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी से छोटी आ रही है, स्ट्रिक्टली लेस देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नेबरहुड डी, डिलीटेड नेबरहुड डी, तो हम कह देंगे कि जो ए कोमा बी पॉइंट है ना वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है या बोलो मैक्सिमा पॉइंट है। सेम डेफिनेशन, लोकल मिनिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट। ए कोमा बी इज लोकल मिनिमा और मिनिमा पॉइंट ऑफ एफ एक्स कोमा वाई इफ देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड डी। मतलब उस पॉइंट के आसपास एक डिलीटेड नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता हो डी ऑफ ए कोमा बी, इफ देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड डी ऑफ पॉइंट ए कोमा बी सच दैट एफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन एफ ए बी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी। मतलब जितने भी नेबरहुड में पॉइंट है डिलीटेड नेबरहुड के अंदर उन सभी पॉइंट्स पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी से बड़ी हो, मतलब एफ ए बी सबसे छोटा हो, तो मेरा ए बी जो पॉइंट बन जाएगा ना वो लोकल मिनिमा और मिनिमा पॉइंट बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब है भाई एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा और सैडल पॉइंट क्या होगा। तो पहले एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट। तो कोई भी लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जो हमने ऊपर डेफिनेशन से निकाले, या कोई भी लोकल मिनिमा पॉइंट हो या लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो, उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर क्या बन जाते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये। कोई लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो या लोकल मिनिमा पॉइंट हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट्स, कि ये सारे कैसे पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब आ जाइए सैडल पॉइंट क्या होता है। किसी भी पॉइंट ए कोमा बी को मैं सैडल, देखो इसके नाम में ही सैड है, सैड मतलब बेचारा दुखी है ना, तो दुखी आत्मा बिंदु, तो सैडल पॉइंट है ना, कुछ ऐसा ही फील आ रही है ना, सैड सैड सी, तो सैडल पॉइंट। तो ये सैडल पॉइंट क्या होता है, देखना आपको समझ आएगा कि ये सैड क्यों है। ए कोमा बी इज सैडल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इफ इन एवरी नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई सच दैट एफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन एफ ए बी एंड एफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन एफ ए बी। मतलब उसका कोई भी नेबरहुड ले लो आप, ए कोमा बी पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले लो, उसमें कोई पॉइंट तो आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर फंक्शनल वैल्यू लेस देन एफ ए बी है, और कहीं पर ऐसा पॉइंट मिल जाएगा उसी नेबरहुड के अंदर कि जहां पर फंक्शनल वैल्यू लेस देन एफ ए बी है, कभी ग्रेटर देन एफ ए बी कभी लेस देन एफ ए बी, तो वो बेचारा पॉइंट हो जाएगा सैड, यानी कि सैडल पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सैडल पॉइंट। जिसका ऐसा उसके हर नेबरहुड में, जैसे ए कोमा बी पॉइंट है यहां पर, फिर से लो ये है ए कोमा बी पॉइंट, इस पॉइंट को मैं सैडल पॉइंट जब कहूंगा जब इसके हर नेबरहुड में, चाहे कितना ही छोटा नेबरहुड बना लूं या कितना ही बड़ा नेबरहुड बना लूं इसका, इसके हर नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी से बड़ी होगी, और इसी नेबरहुड के अंदर, इसके हर नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी मिल जाएगा जिसके अंदर फंक्शनल वैल्यू लेस देन एफ ए बी होगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट। अगर ये खाली लेस देन रह जाता है एफ ए बी एफ एक्स वाई से, तो हमें पता है कि हम उस पॉइंट को लोकल मिनिमा पॉइंट बोल देते थे, है ना। और कोई ना कोई अगर नेबरहुड मुझे ऐसा मिल जाता था जिसके सारे उस पूरे नेबरहुड के अंदर
फंक्शनल वैल्यू जो है एफ ए बी बड़ा होता था उन फंक्शनल वैल्यूज से, तो हम उसको ए बी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों काम हो गए। कोई भी नेबरहुड में ले लूँ, हर एक नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो एफ ए बी से बड़ा, और उसी के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी मिल जाता है जिससे एफ ए बी से छोटा। तो ऐसे पॉइंट को मैं कहूँगा सैडल पॉइंट। ठीक है, लास्ट वन है इस पेज पे, क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट आपने पढ़ा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स पढ़े और सैडल पॉइंट पढ़ा। और अब बारी है क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ध्यान से सुनना। दोज पॉइंट्स एट विच एफ एक्स कोमा वाई इज वेल डिफाइंड। पहली बात, कोई भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया हो, पहली बात तो उस पॉइंट पे फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन में अगर हम जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले हैं उनको अगर फंक्शन में हम पुट करें तो फंक्शन वेल डिफाइंड जरूर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है क्रिटिकल पॉइंट होने की कि फंक्शन उस पॉइंट पे वेल डिफाइंड होना चाहिए। दोज पॉइंट्स एट विच एफ एक्स कोमा वाई इज वेल डिफाइंड एंड आइदर इट्स डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब उस पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एंड इफ इट एग्जिस्ट इट इज इक्वल टू जीरो, या तो उसके डेरिवेटिव पे वो फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे उस पॉइंट पे, और एग्जिस्ट करे उसके डेरिवेटिव पे तो वो जीरो। एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से वर्डिंग्स पे ध्यान देना। दोज पॉइंट्स एट विच एफ एक्स कोमा वाई इज वेल डिफाइंड, वे सभी पॉइंट जहां पर फंक्शन वेल डिफाइंड हो, एंड आइदर इट्स डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब उन पॉइंट्स पर या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, और अगर करे तो दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ इट एग्जिस्ट इट इज इक्वल टू जीरो आर क्रिटिकल पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि उसके डेरिवेटिव को, पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव को जीरो पुट करके जो पॉइंट्स निकले ना, या तो वे पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट, या फिर वे सभी पॉइंट्स जिन पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो, या वे पॉइंट बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट। और उनमें से कौन कौन बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट, जो हमने डेरिवेटिव को जीरो को पुट करके पॉइंट निकाले, या फिर वे सारे पॉइंट जिन पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं ना करता हो वे पॉइंट निकाले। वे कौन कौन क्रिटिकल पॉइंट बन पाएंगे, वे पॉइंट बन पाएंगे जिन पे फंक्शन वेल डिफाइंड हो। क्लियर, एक एग्जांपल करोगे सब कुछ आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने आ जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट भी, लोकल मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ निकालना आ जाएगा। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बाद में बढ़ेंगे, उससे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका, मतलब वर्किंग रूल सिखाऊंगा कि किस तरह से हमको टू वेरिएबल में मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। ये वर्किंग रूल सीखना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे भाई। ठीक, तो इससे पहले एक नोट हो रहा है, इफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं तो हमारी सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है अगर वे कॉन्टिन्यूअस हो तो स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के ही बराबर हो जाते हैं। स्टेशनरी पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट वही होंगे सारे, अगर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन का तो। इफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस देन स्टेशनरी पॉइंट इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट। अब वर्किंग रूल समझो, किस तरह से हमको मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट, सैडल पॉइंट किस तरह से निकालने हैं। ठीक, तो वर्किंग रूल है, सबसे पहले निकालने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। जो स्टेशनरी पॉइंट है उनको कैलकुलेट करना है सबसे पहले। स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करके और फिर क्या करो, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर 2 बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, ये निकालना है। एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, ये निकालना है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, हो सकता है इक्वल टू जीरो आ जाए, हो सकता है लेस देन जीरो आए। तो ग्रेटर देन जीरो आए इसकी वैल्यू एट पॉइंट ए बी, एट पॉइंट, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए ए बी पॉइंट पर तो वो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। अगर ये वैल्यू जो आपने डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के ये वैल्यू जो कैलकुलेट करी है, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो आए ए बी पॉइंट पर
तो सैडल पॉइंट बनेगा। एक्सट्रीम पॉइंट बोला है मैंने, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं बोला, एक्सट्रीम पॉइंट। इतनी श्योरिटी आपको हो जाएगी, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो वो पक्का एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। हो सकता है लोकल मैक्सिमा बने, हो सकता है लोकल मिनिमा बने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी श्योरिटी हो गई कि वो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है किसी पॉइंट ए बी पर, तो वो पक्का सैडल पॉइंट बनेगा। और अगर इक्वल टू 0 आ जाती है, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमें आगे जांच पड़ताल करने की जरूरत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो फर्स्ट केस में जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि किसी पॉइंट ए बी पर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो पक्का एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। और लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो एफ एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आएगा ना इस पॉइंट पर, तो वो होगा लोकल मिनिमा। उल्टा होगा, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा होगा, और अगर एफ एक्स एक्स लेस देन 0 होगा तो वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। उल्टा, ग्रेटर है तो लोकल मिनिमा बनेगा, अगर एफ एक्स एक्स लेस देन 0 आता है उस पॉइंट पे तो लोकल मैक्सिमा बनेगा। अब आप कहोगे कि सर एफ वाई वाई ने क्या पाप किए थे जो आपने एफ एक्स एक्स लिया, एफ वाई वाई नहीं लिया? तो भाई उससे भी निकाल सकते, उसने कोई पाप नहीं किए, वो भी गुड बॉय है, ठीक है। तो एफ वाई वाई अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लोकल मिनिमा बनेगा, और एफ वाई वाई अगर लेस देन 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा बनेगा। किसी से भी आप चेक कर सकते हो, एफ एक्स एक्स से चेक कर लो या एफ वाई वाई से चेक कर लो, एक ही बात है, दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। और उल्टा याद रखना कि अगर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लोकल मिनिमा बनेगा वो पॉइंट, किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हो, अगर उस पॉइंट पर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लोकल मिनिमा बनेगा, और लेस देन 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा बनेगा। उल्टा बनेगा, लेस पे मैक्स और ग्रेटर पे मिनिमा, ठीक। और इससे भी आप चेक कर सकते हो, वाई से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के वर्किंग रूल आपने क्या सीखा? सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, फिर जो फंक्शन गिवन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव करिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव करिए, और एफ एक्स वाई निकालिए। मतलब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, एफ एक्स वाई निकाल लीजिए, और उसका स्क्वायर करो। क्लियर? और उसका जब स्क्वायर करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आए तो किसी पॉइंट पर, अगर वो ग्रेटर देन 0 आए तो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, अगर लेस देन 0 आए तो सैडल पॉइंट होगा, और अगर इक्वल टू 0 आए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। डन। अच्छा, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट वाली कंडीशन अगर आ जाए किसी पॉइंट पर, तो एफ एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा बनेगा, और लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा बनेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, अब आपका काम हो गया फिनिश। अब फटाफट क्वेश्चन से सीख लो। क्या बोल रहा है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन, डिवाइड देम इनटू एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो और उनको एक्सट्रीम पॉइंट सैडल पॉइंट्स में डिवाइड करो, एंड देन डिवाइड एक्सट्रीम पॉइंट इनटू मैक्सिमा मिनिमा। फिर जो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट, सैडल तो जो हो गए, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हुए उनको बताओ कि उनमें से कौन सा मैक्सिमा पॉइंट है, कौन सा मिनिमा पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरा फंक्शन जो है, अगर उसका कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हो, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस ही आएंगे, पूरा पोलिनोमियल है ये, तो उसके जो स्टेशनरी पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है वो सेम ही होंगे, ठीक। सो एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल इन होल आर स्क्वायर, तो पूरे आर स्क्वायर में डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो स्टेशनरी पॉइंट इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, ये आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया, ये आ गया, इक्वल टू 0 पुट कर दिए, फैक्टराइज करके इसके फैक्टर बना लिए। तो इससे जो रूट निकलेंगे वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 निकले, और इससे जो रूट निकलेंगे वो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6 निकले। तो स्टेशनरी पॉइंट इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, देखो कैसे। स्टेशनरी पॉइंट्स आर 1, 4, 1, 6, 5, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है ना भाई? सुकीर्ति, सुकीर्ति, आपके नाम में मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सुकीर्ति, ठीक है। तो 1, 4 और 1, 6, 5, 4 और 5, 6, तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेशनरी पॉइंट या बोलो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब क्या करना है, फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव तो कर ही लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब डबल भी निकाल लो। एफ एक्स एक्स करोगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6x माइनस 18, फैक्टराइज कर दिया, ये आ गया। और एफ वाई वाई निकालो तो 6y और माइनस का 30 और 6 कॉमन लोगे तो 6 इंटू वाई माइनस 5 ये आएगा। और
विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप करोगे तो क्या होगा, जीरो आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है? ओके, आ रही है मेरी बात समझ में? डन है भाई, बोलो। पर इसमें आपको एक डाउट हो सकता है, जो मैंने आपको एफ एक्स वाई निकालना सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, है ना। मतलब पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई सोल्व करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करेंगे, कुछ ऐसा ही सिखाया था। चलो लेके चलता हूँ आपको पार्शियल डेरिवेटिव में, फिर देखते हैं इसको। ये रहा, ये देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव मैंने आपको निकालने सिखाए थे। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एफ एक्स वाई निकालना है, एफ एक्स वाई। तो मैंने आपको इसमें क्या सिखाया था कि ये जो मेरा फंक्शन है इसमें पहले हम राइट साइड से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, मतलब पहले एफ वाई निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई सोल्व करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था, ये आया था। और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने निकाला था, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो कुल मिला के 6xy स्क्वायर आएगा, ये रहा 6xy स्क्वायर। ठीक है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, और 7 या 21 और 21 चौके 84 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। समझ गए ना? तो मतलब पहले y का करना पड़ेगा और फिर x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, राइट साइड से चलेंगे। जब इस तरह से गिवन होगा f और नीचे ये एक्स वाई लिख के गिवन होगा, ऐसे डेल एक्स अपॉन डेल वाई ऐसे करके गिवन हो, उसमें नहीं कह रहा मैं, उसमें तो पहले ये y सोल्व होगा और फिर x, वो तो ठीक है। लेकिन जब इस तरह से लिखा होगा ना एफ एक्स वाई, तो पहले ये y वाला सोल्व होगा, राइट साइड से सोल्व करना शुरू करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू y सोल्व करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व करेंगे। तो सेम इसमें भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे साथ, हमको क्या निकालना है, एफ एक्स एक्स ये तो निकल गया, एफ वाई वाई भी निकल गया, वो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे ही बनेगा ये तो, दोनों बार एक्स एक्स है, दोनों बार वाई वाई है। लेकिन जब हमको ये एक्स वाई निकालना था तो पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसमें एक्स है ही नहीं, तो सारा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। तो कुल मिला के एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, जीरो। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, डन। तो एफ एक्स एक्स आ गया ये, एफ वाई वाई आ गया ये, और एफ एक्स वाई आ गया ये। अब फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो लो लिख लिया, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आया था 6 इंटू एक्स माइनस 3, और ये आया था 6 इंटू वाई माइनस 5, और इसकी वैल्यू आई थी जीरो। तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक, तो ये जो चीज आई है इसको मैंने एक अलग फंक्शन नाम दे दिया एच एक्स कोमा वाई। ठीक है, एच एक्स कोमा वाई को मैंने इसके इक्वल ले लिया, और ये किसके इक्वल आया है, ये इक्वल आया इस चीज के, 6 इंटू 6 और इंटू में एक्स माइनस 3 और इंटू में वाई माइनस 5। अब जितने मेरे स्टेशनरी पॉइंट आए थे ना उनको इनमें पुट करो, एक्स और वाई की जगह 1,4 स्टेशनरी पॉइंट क्या आए थे, 1,4 1,6 5,4 5,6, इसके अंदर पुट करो अब। ठीक है, तो 1,4 पुट किया तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 5 पुट करना है ना। एक्स की जगह क्या पुट करना 1 और वाई की जगह क्या पुट करना 4। सोल्व करो, सोल्व करोगे ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसको ऐसे ही पुट करोगे लेस देन जीरो आएगा, ऐसे ही पुट करोगे लेस देन जीरो, ऐसे ही पुट करोगे ग्रेटर देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा, और लेस देन जीरो होगा तो सैडल पॉइंट बनेगा। और अगर ये चीज इक्वल टू जीरो आ जाती तो हम कुछ नहीं कह सकते फिर उसके बारे में। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट, तो सैडल पॉइंट कौन कौन आए, 1,6 एंड 5,4 आर सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट तो पता चल गए। अब लोकल मैक्सिमा पॉइंट इनमें से कौन, इसमें से 1,4 लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा, 5,6 लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा, उसका तरीका बताया था। एफ एक्स एक्स जो है उसको लिख लो, एफ एक्स एक्स था 6 इंटू एक्स माइनस 3, इसमें 1,4 पुट करो, 1,4 जब इसमें पुट करेंगे तो लेस देन जीरो आया, और लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा बनेगा, उल्टा बनता है, लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ही एफ एक्स एक्स के अंदर ये 5,6 पुट करके देख लो, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट बना 1,4, लोकल मिनिमा पॉइंट बना 5,6, और सैडल पॉइंट बने 1,6 और 5,4 दो। इसी चीज को आप एफ वाई वाई से भी कैलकुलेट कर सकते थे, सेम आएगा आंसर। डन, तो ये वर्किंग रूल था भाई इसका। अब और देखो, एक क्वेश्चन करवा के नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपको महारथी बना के छोड़ेंगे इसके अंदर।
आ जाओ। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स कोमा वाई। फंक्शन मुझे ये गिवन है एक्स माइनस वन की पावर 4 7 इंटू वाई माइनस टू की पावर 6, ये मुझे फंक्शन गिवन है। एंड देन क्लासीफाई देम इनटू मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट एंड सैडल पॉइंट। तो सेम चीज है, पोलिनोमियल है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो सेम तो क्या आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट सेम आएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल इन होल आर स्क्वायर, सो स्टेशनरी पॉइंट इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने तो बहुत ही आसान है, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा, इक्वल टू जीरो पुट करो। ठीक है, ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे, ये आ जाएगा, इक्वल टू जीरो पुट करो। समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव ही तो निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो 4x माइनस वन का क्यूब, और ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेना, एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ये 7 6 42 वाई माइनस 2 की पावर 5 आ जाएगा, इक्वल टू जीरो पुट कर लेना। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इकलौता स्टेशनरी पॉइंट जो निकल के आया, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 और 2 का, तो एकमात्र स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया 1,2। फिर इसके बाद वर्किंग रूल क्या बताया था, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसी का ही डबल डेरिवेटिव कर लो, 4 तिये 12 एक्स माइनस वन आ जाएगा, 4 तिये 12 एक्स माइनस वन का स्क्वायर, पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, एफ वाई वाई कैसे आएगा, 42 गुणा में 5 यानी कि 210 वाई माइनस 2 की पावर 4, और एफ एक्स वाई मतलब पहले एफ वाई निकलेगा और फिर एफ एक्स निकलेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ये है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो बस ये वैल्यू जीरो आ गई, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। ठीक, और इसको मैंने नाम दे दिया एच एक्स कोमा वाई, और मेरे पास एक ही पॉइंट था तो इसमें 1,2 मैंने पुट कर दिया, तो इसमें 1,2 जब मैं पुट करूंगा ये चीज निकल के आई है, तो इसमें x की जगह पे 1 पुट करूंगा और y की जगह पे 2 पुट करूंगा, तो इक्वल टू जीरो निकल के आ गया, इक्वल टू जीरो। तो जब इक्वल टू जीरो निकल के आ गया, एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया था और उस पर इक्वल टू जीरो आ गया, तो जब इक्वल टू जीरो आता था तो हम कहते थे कि हमें नहीं पता चलेगा, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब इस मेथड से पता नहीं चला मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या सैडल पॉइंट होगा, इससे पता नहीं चला क्योंकि इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और वो इन्वेस्टिगेशन समझना कैसे करेंगे हम भाई, ये जो 1,2 पॉइंट होगा आपको पता है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर होगा ये पॉइंट 1,2, और इस 1,2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पुट करता हूं और 2 पुट करता हूं तो ये एफ एक्स वाई जीरो बनता है ना, तो इस 1,2 पे फंक्शनल वैल्यू है जीरो। इतनी बात क्लियर है, और इस 1,2 के बाहर का कोई भी पॉइंट मैं पुट करूं, इसके बाहर का, इसके नेबरहुड का कोई भी नेबरहुड ले लो इसके बाहर, जैसे मैंने इसके अंदर ये नेबरहुड ले लिया, और इसके नेबरहुड का मैं कोई भी पॉइंट उठा के इसकी इस फंक्शन के अंदर पुट करूं, कोई भी इवन पावर्स है हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा। इसके नेबरहुड का कोई भी पॉइंट ले लूं, इसके नेबरहुड का कोई भी पॉइंट ले लूं, वो हमेशा F12 से बड़ा ही आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, क्योंकि 0,12 पे बन लिया, हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि इवन पावर्स हैं। तो इसके बाहर का, इसके नेबरहुड का कोई भी नेबरहुड आप ले लो इसके बाहर, उसके कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, सब के सब पॉइंट्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे और जीरो से बड़े आएंगे। केवल 1,2 पे जीरो बन रहा है, 1,2 पे। तो आपने डेफिनेशन क्या सीखी थी कि अगर एफ एक्स कोमा वाई, अगर एफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन आ रहा है एफ ए बी से, एफ ए बी से, तो ये जो 1,2 पॉइंट बनेगा ना, और कोई भी नेबरहुड, मुझे अगर एक भी नेबरहुड ऐसा मिल जाए ना कि जिसपे सारी फंक्शनल वैल्यू, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू इस एफ ए बी से बड़ी हो रही है, तो हम उस पॉइंट को कह देते थे लोकल मिनिमा पॉइंट। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो 1,2 होगा ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। आई थिंक अब आपको बिल्कुल डेफिनेशन से सोल्व किया फिर हमने ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके, समझ रहे हो। इवन पावर्स है भाई, इवन पावर्स है, तो कोई भी पॉइंट इसके नेबरहुड का आप पुट कर लो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, हमेशा। और जीरो भी बस इस 1,2 पे बन रहा है, और हमने तो डिलीटेड नेबरहुड की पहले ही बात करी थी कि इस पॉइंट का तो हमने जिक्र भी नहीं करना, हमें तो डिलीटेड नेबरहुड के अंदर बात करनी है। और डिलीटेड नेबरहुड के अंदर एक भी, मतलब जितने भी पॉइंट है इसके डिलीटेड नेबरहुड के अंदर, अगर उन सब पे जो फंक्शनल वैल्यू है इस F12 से बड़ी आ जाए तो उसको लोकल मिनिमा बोल देंगे, और अगर ये फंक्शनल वैल्यू सारी छोटी आ जाती है इस पॉइंट से तो इसको मैक्सिमा बोल देते। अब ये फंक्शनल वैल्यूज बड़ी आ रही हैं इस पॉइंट से, तो ये 1,2 जो पॉइंट होगा ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा, खत्म। तो इस तरह से आपको डील करना था।
आ रही है भाई मेरी बात समझ में? डन, क्लियर। और अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप जैसे ही स्टेशनरी पॉइंट निकाल लोगे ना, 1,2 स्टेशनरी पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, फिर आप एकदम से दिमाग लगाओगे कि जब मैं इसमें 1 और 2 पुट करता हूं तो 0 आएगा, है ना। अपने दिमाग में टन टन बजाओगे कि ये स्टेशनरी पॉइंट तो निकल गया 1,2, और 1 और x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करने पर एफ एक्स वाई 0 बनेगा। और पावर भी आपने इवन देख ली, और बीच में पॉजिटिव साइन भी है, तो इवन पावर है तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये भी चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी 1 और 2 को छोड़ के, और कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो मतलब इस पॉइंट के आसपास हमेशा आपने देखा कि जो फंक्शनल वैल्यूज निकलेंगी ना, वो 1 2 से तो बड़ी ही निकलेंगी, क्योंकि 1 2 पे 0 बन रहा है, और आसपास के पॉइंट में कहीं भी 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एफ एक्स वाई हमेशा 1 2 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब 1 2 मिनिमा पॉइंट है। तो ये सब चीज चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही बता दोगे। ऐसे ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, देखो हाथ साफ हो जाएगा आपका। ठीक है, आप कहोगे कि हाँ सर कुछ काम करवाया है आपने, ऐसे ही नहीं आज पूरा दिन लगाया है। एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे छाट के लाया हूं भाई कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल A1 क्लियर हो जाएगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ सर ने कुछ मेहनत की हुई है। ठीक है, और करवाई भी है। देखो क्वेश्चन, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स कोमा वाई। फंक्शन हमारे पास क्या है, x-1 की पावर 2016 -7 × y-2 की पावर 2018। और यहां पर भी देखकर आपके दिमाग में टन टन बजनी चाहिए कि 2016 इवन है और ये पावर भी इवन है ना। लेकिन अब की बार सर आपने कुछ तो चेंज किया है, पिछले क्वेश्चन में यहां पर प्लस था लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर माइनस कर दिया। तो एक दिक्कत आ सकती है सर इसमें कि अगर ये वाली चीज बड़ी हो गई और ये चीज छोटी हो गई किसी पॉइंट पर, तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो चलो आपको थोड़ा ग्राफ पे मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को बिना पूरा प्रूफ करके समझाने की कि आप बिल्कुल ग्राफ में ही इसको नस्ता नाबूद कर पाओ। कैसे, देखो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये जो फंक्शन है ये 1,2 पर 0 बनेगा, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, वहां पर ये फंक्शन 0 बन जाएगा। तो मैंने वही पॉइंट 1,2 यहां पर रख लिया। मैं मेथड से नहीं कर रहा, इसको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं कि देखते ही आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया और यहां पर 1,2 पॉइंट बना लिया। ठीक है, और एक बात आप गौर करना कि जब जो ये 1,2 पॉइंट है, इसके इस लाइन में अगर कोई पॉइंट उठाते हो, लाइन में मतलब जैसे वन भाई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि ना हम ऊपर जा रहे इस लाइन से ना नीचे जा रहे, तो y कोऑर्डिनेट तो यहां पर 2 ही रहेगा। और x कोऑर्डिनेट इधर करूंगा तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, जैसे 2,2 2,3,2 ऐसे होता जाएगा। y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा इस तरफ, इस पॉइंट के राइट साइड में। तो जैसे मान लो मैं 2,2 पॉइंट उठाता हूं यहां से और 2,2 पॉइंट यहां पर पुट करता हूं, x की जगह 2 और y की जगह 2, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और देखो अगर इस साइड से मैं 3,2 पॉइंट उठाता हूं तो 3,2 पॉइंट उठाऊंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसके साथ साथ चलेंगे तो हम y कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, तो ये तो बन जाएगा 0 और यहां पर ये आएगी वैल्यू पॉजिटिव। मतलब इसकी लाइन में, इसकी लाइन में, इस पॉइंट की इस लाइन में, इसके इधर की साइड तो वैल्यू सारी पॉजिटिव रहेंगी। अच्छा चलो इस साइड देखते हैं, इस साइड भी जो y कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा और x का पॉइंट कुछ भी हो, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये भी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मैं इसके वर्टिकल डायरेक्शन में आऊं तो वर्टिकल डायरेक्शन में x सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, और y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा जब भी y की वैल्यू चेंज होगी, x 1 ही रहेगा। तो जब मैं ऊपर से आया तो x तो 1 रहेगा, मतलब इधर तो 0 बनेगा, और y की वैल्यू मान लो 1,3 हो गई, यहां पर 3 हो गई, तो इसमें 3 पुट करोगे तो पॉजिटिव, और बाहर माइनस लगा हुआ नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। और जब ऐसे ही नीचे से अगर आप कोई पॉइंट लोगे, जैसे 1,0 पॉइंट लो, जैसे 1,0 x की वैल्यू 1 तो ये बन जाएगा 0 और y की जगह 0 लो, तो पावर इवन है तो पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव लगा हुआ नेगेटिव वैल्यू। तो कभी आपको इसके नेबरहुड में, आप कोई भी नेबरहुड लो, कभी इसके नेबरहुड में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, कभी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है।
तो ऐसा पॉइंट तो सैडल पॉइंट बनता है ना। कितना आसान। अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप देखते ही समझ जाओगे इसको कि 1,1,2 और जब मैं इसके साइड से कोई पॉइंट लेता हूँ जैसे 1,3 और इसमें पुट करके देखा तो आपने देख लिया कि सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि इसके साइड में जो पॉइंट बनेंगे उनके लिए y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो ये तो हमेशा 0 बनेगा और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा इसके राइट साइड के पॉइंट में। और सेम इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट में y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ये 0 बनेगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब मैं इसके वर्टिकल पॉइंट लेता हूँ, जो इसकी वर्टिकल ऊपर की तरफ जो पॉइंट्स हैं, तो उनमें x की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू चेंज होगी, तो ये 0 बनेगा और ये कभी 0 नहीं बनेगा क्योंकि इवन पावर है, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो कभी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है कभी नेगेटिव, ऐसा मिलते ही तो सैडल पॉइंट तुरंत बोलो। डन, क्लियर। अच्छा सेम और आ जाओ, अब की बार क्या दे दिया है, अब की बार एक बार इवन पावर दे दी, एक बार ओड पावर दे दी, और वही x-1 की पावर 2016 और y-2 की पावर 2016। तो आपको पता है x की जगह 1 पुट करने पर और y की जगह 2 पुट करने पर 0 बनेगा। मतलब इसको सोल्व करोगे ना और स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे इसके, तो 1,2 ही निकल के आएंगे, चाहे करके देख लेना। ठीक, तो मैंने इसको तुरंत कोऑर्डिनेट प्लेन में मैं इसको लेके आया और मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही डील कर लूँ। तो मैंने इस 1,1,2 को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और आपको पता है 1,2 पर फंक्शनल वैल्यू 0 है। और जब मैं इसके वर्टिकल के पॉइंट मैंने चेक किए, तो इसके वर्टिकल में जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसके वर्टिकल में y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, मतलब ये चीज हमेशा 0 बनेगी और ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो मतलब इसके इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव बनेगी और इस तरफ भी y तो चेंज होगा नहीं, y तो 2 ही रहेगा, तो ये चीज 0 बनेगी और ये चीज हमेशा पॉजिटिव बनेगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब मैं इसके वर्टिकल में जाता हूं तो वर्टिकल में जो है x कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा और y चेंज होगा, है ना, और y की वैल्यू इस 2 से बड़ी बड़ी होगी ऊपर की तरफ, तो 2 से बड़ी होगी, तो जैसे 3 हुई 1,3 हमने लिया तो 3-2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 1,4 होगा तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये तो 0 बन ही जाएगा क्योंकि 1 पुट करने पर 0 बनेगा। तो इसके ऊपर भी सारी वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, लेकिन नीचे नीचे की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं 1,1 लूं, भाई x कोऑर्डिनेट तो इसके नीचे चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, और मान लिया y भी मैंने 1 ले लिया 1,1, तो 1 लेंगे x को तो ये तो बन गया है 0, और यहां पर मैं y1 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की ओड पावर है, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये नीचे जो लाइन है इस पूरी लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो कभी वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही हैं कभी वैल्यू नेगेटिव मिल रही हैं, तो ये पॉइंट 1,2 क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट। 1,2 इज सैडल पॉइंट, ये देखो ठीक है। और वो निकाल के बता रखा है इसने, ये देखो जैसे एक बार 1,3 लिया, मैंने ऐसे ही मुंह जुबान नहीं बताया ना, ये इसने लिख के बताया कि जैसे 1,3 लो, इसके साइड में 1,3 पॉइंट लो और इसके अंदर पुट करो, ग्रेटर देन 0 आएगा। जैसे 1,1 लो, 1,1 इसके नीचे का पॉइंट है ना, 1,1 इस वर्टिकल लाइन का पॉइंट है, देखो लेस देन 0 आएगा। तो बस और चेक भी करने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार प्लस मिल गया एक बार माइनस मिल गया, यहीं से कभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है। और कोई भी नेबरहुड ले लो चाहे कितना ही छोटा ले लो, तो भी इस तरफ वाले जो पॉइंट होंगे उन पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस तरफ वाले पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसा पॉइंट यहीं से कंक्लूड हो जाएगा, सैडल पॉइंट होगा। कभी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है इसके नेबरहुड में कभी नेगेटिव वैल्यू, तो सैडल पॉइंट बनेगा। समझ में आया भाई मेरी बात, आ गई ना। और अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो वहीं वो 0 के बराबर आ जाएगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड वाली कंडीशन आ जाएगी, करना आपको इसी से पड़ेगा फिर ये, ठीक है। तो पहचानना सीख लो क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही x-2 x-5 ऐसे कुछ करके दे दे तो 2,5 पॉइंट ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक, डन। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ एक्स कोमा वाई x-1 की पावर 2019 प्लस 7 इंटू y-2 की पावर 2017 एंड देन क्लासिफाई मैक्सिमा पॉइंट होगा, मिनिमा पॉइंट या सैडल पॉइंट होगा जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट देखने से ही आपको पता चल रहा है कि x1 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा और 2 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा, मतलब फंक्शनल वैल्यू 0, 1 और 2 पर ही बनेगी। तो मैंने 1,2 पुट कर लिया और आप इसका स्टेशनरी पॉइंट पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को 0 पुट करके जब निकालोगे, जब भी 1,2 ही आएगा निकाल के देख लेना चाहिए। और यही देखने से ही मुझे पता चल रहा है कि वैल्यू 1.1,2 मिलेगा।
अच्छा, वही काम आप करो जो हम ऊपर करते आ रहे हैं। पहले इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स को चेक करो। इसके राइट साइड के जो पॉइंट्स होंगे उन पे वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे 2,2 और 2,2 को इसमें पुट करके देख लो, क्योंकि इसके राइट साइड में एक पॉइंट मैंने उठा के देख लिया, उसी से पता चल जाएगा। तो y की वैल्यू 2 ये तो बन जाएगा 0 और x की वैल्यू 2 ये बनेगी पॉजिटिव पावर, तो ये राइट साइड में तो रहेंगी वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन जब लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट उठाओगे और लेफ्ट साइड में भी y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, ये चीज तो 0 ही बनेगी। लेकिन x जो है जैसे 1/2 हो गया, x 1/2, है ना, लेफ्ट साइड का पॉइंट उठा लिया मैंने 1/2, 2। तो यहाँ 1/2 पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और ओड पावर है तो नेगेटिव ही रहेगी। तो मतलब इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव आ रही है फंक्शन की और इसके राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सैडल पॉइंट बनेगा, खत्म। ठीक, अब आ जाइए आगे। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी का भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। पहले तो क्या करो, इस फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट निकालो, और जो स्टेशनरी पॉइंट निकल के आए क्लासिफाई देम एज मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट एंड सैडल पॉइंट। फिर इनको मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट और सैडल पॉइंट में क्लासिफाई करो। तो पहले निकालें स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकलेंगे वो भी पोलिनोमियल टाइप ही निकलेंगे। तो इसका मतलब जो एफ एक्स और एफ वाई होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे। तो जो स्टेशनरी पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है वो सेम ही होंगे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ये आया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया ये आया। क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पावर आगे और पावर में से एक घट जाएगा, और फिर इसके अंदर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो डॉट में 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेना, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट जब आप निकालने जाओगे तो एफ एक्स को 0 और एफ वाई को 0 पुट करके निकलते हैं। तो यहां से इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस वाई, 0 पुट करोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहां से भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो मतलब सारे पॉइंट्स, वे सारे पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, जिनका जोड़ करने पर 2 के बराबर आता होगा, वे सारे पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट बन गए। और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 2, तो ये तो एक लाइन बनती है ये वाली। x प्लस वाई बराबर 2 प्लॉट करके जब ऐसे लाइन निकालोगे ना आप, एक्स वाई प्लॉट करके, तो ये लाइन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है ना वे सभी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के। तो सर ये तो अनगिनत पॉइंट आ गए, अब हम कैसे बताएं ये मैक्सिमा पॉइंट होंगे, मिनिमा पॉइंट होंगे कि क्या होंगे। तो डेफिनेशन लगाओ, जिसको भी डेफिनेशन क्लियर है वो कर लेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका नेबरहुड लो, इसका कोई भी, मैंने जनरली इस पूरी लाइन ही स्टेशनरी पॉइंट है तो इस पे कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया और इस पे नेबरहुड ड्रॉ कर लिया इसके आसपास, ठीक है, क्लियर बात। और जब मैं इस लाइन से ऊपर कोई भी, इस नेबरहुड के अंदर इस लाइन से ऊपर का कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उस पे जो x प्लस वाई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, है ना भाई। यहां पर कोई भी इस लाइन का मैं पॉइंट उठाता हूं तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आता है। लेकिन जो मैंने कोई भी नेबरहुड ले लो, इसका छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कैसा भी नेबरहुड ले लो, उसमें जो इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट होंगे ना, वो कोई भी पॉइंट आप उठाओगे तो x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी वहां पर। और इस लाइन के नीचे का कोई पॉइंट उठाओगे इसके नेबरहुड के अंदर से, तो वहां पर x प्लस वाई लेस देन 2 आएगा। समझ रहे हो बात को, इज इट क्लियर। तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी, ठीक। और एक चीज आपने थोड़ा प्रोसेस को भी आगे बढ़ा, तो इतना ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसको कंक्लूड थोड़ी देर में मैं करता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि स्टेशनरी पॉइंट वे सारे पॉइंट होंगे जहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, जिनका जोड़ 2 के बराबर होगा, वे सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। उन सब के लिए ये लाइन बनती है। अब चलते हैं अपने प्रोसेस पर। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद हम डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, और एफ एक्स वाई निकालते हैं। और यहां से कमाल की चीज बन रही है कि इसका डबल डेरिवेटिव जब मैं करता हूं ना तो 5 चौक 20 और x प्लस वाई माइनस 2 की पावर 3, ठीक। और विद रिस्पेक्ट टू x करोगे इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का तो वो 1 आएगा, वो 1 हो गया, और 5 चौक 20 बन गया।
और ऐसे ही एफ वाई वाई निकालोगे तो भी यही आएगा, और एफ एक्स वाई निकालोगे तो भी यही आएगा। मतलब पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करो और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो भी यही आएगा। तो मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। तो एफ एक्स गुणा में एफ वाई करोगे मतलब इसकी ही 2 बार गुणा करोगे, और एफ एक्स वाई का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर मतलब वही गुणा ही करना है इसमें ही। तो कुल मिला के इसको घटाओगे तो फिर 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस काम नहीं किया। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगाना है? अब ये ग्राफ बना के दिमाग लगाना है। तो मैंने देखा मेरे जो स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे थे वो सारे इस लाइन पे जितने पॉइंट है ना वे ही सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर के जो पॉइंट है वहां पर x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है। इस नेबरहुड के अंदर इस लाइन से ऊपर के जो पॉइंट है ना इस नेबरहुड के अंदर ही वहां पर x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। और x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है मतलब जैसे 3 हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये जो चीज होगी ये पॉजिटिव बनेगी, और पॉजिटिव की पावर 5 पॉजिटिव ही होगी, है ना। तो इसका मतलब जो ये ऊपर वाले पॉइंट है यहां पर तो फंक्शनल वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और जो इस नेबरहुड के ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं यहां पर इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हो तो x प्लस वाई लेस देन 2 आता है इन पॉइंट्स पर। तो मतलब x प्लस वाई लेस देन 2, x प्लस वाई लेस देन 2 मतलब जैसे -1 आ गया मान लो तो नेगेटिव बनेगा ये जोड़, और नेगेटिव की पावर ओड नेगेटिव ही रहता है। तो मतलब ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव फंक्शनल वैल्यू और नीचे वाले पॉइंट्स के लिए नेगेटिव फंक्शनल वैल्यू, सैडल पॉइंट बनेगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई जो सिखाया है इन क्वेश्चन को एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के खुद करोगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आराम से हो जाएंगे, आप कर लोगे। तो एक चीज पूरी हो गई है भाई। अब बचता है लैग्रैंज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी वानी पी लीजिए और फिर इस मेथड को भी कंप्लीट करेंगे आज ही। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक ही पेज का है। ओके, 2 क्वेश्चन करने हैं और ये प्रोसेस समझाना है लैग्रैंज मल्टीप्लायर मेथड का। तो 1 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लीजिए फिर हम शुरू करते हैं। करें भाई शुरू। देखो तो अब ये लास्ट टॉपिक बचता हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस का, और इसी के साथ हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो आ जाइए मेरे साथ, लैग्रैंज मल्टीप्लायर मेथड। और शुरू में मैं n वेरिएबल्स पे ये मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। और आगे जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना तो उससे आपको बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन सारी क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए आप बड़े ध्यान से सुनना। इफ f x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn है तो इसका जब आप टोटल डेरिवेटिव निकालोगे मतलब df निकालोगे तो कैसे निकलेगा? पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 dx1, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 dx2, प्लस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn dxn। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो। क्लियर? इफ वी वांट टू फाइंड ऑप्टिमम वैल्यू, अगर हमें ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी पड़े ऑफ दिस फंक्शन एफ x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट दिस, और ये कोई कॉन्स्ट्रेंट मतलब कोई कंडीशन गिवन होगी आपको, जी x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस c इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई कंडीशन गिवन होगी। हमें क्या निकालनी है? ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की।
सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस, और ये कॉन्स्टेंट हमें गिवन मिलेगा, देन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड इज एप्लीकेबल। और ये ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं। ठीक, और कुछ नहीं होता, एक पैरामीटर सेट कर देते हैं हम। अभी जो मैं बोलता जा रहा हूं आप बस सुनते जाइए, समझ में आपको अपने आप आ जाएगा, विश्वास मानिए मेरी बात का। हम क्या करते हैं, ये ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन की एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इसी पैरामीटर का नाम है लैग्रेंज मल्टीप्लायर। हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस पैरामीटर लैम्डा नोन एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। क्लियर? तो हम किस तरह से लिखेंगे फंक्शन को, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। देखो मेरा जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था वो था स्मॉल f x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं कैपिटल एफ से, और जिसके अंदर x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn तो है ही, साथ में जो पैरामीटर लैम्डा मैंने इंट्रोड्यूस किया है उसको भी रख दिया है। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया कैपिटल एफ। और ये जो फंक्शन होगा ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn प्लस लैम्डा, और गुणा में जो कॉन्स्टेंट कंडीशन दी थी हमें वो सारा जी x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस सी इक्वल टू मत कर देना, बस इतना ही लिखना है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया पैरामीटर लैम्डा को, जिसको हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं। हमने एक नया फंक्शन बनाया कैपिटल एफ, जिसको हम कैसे लिखेंगे, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, जो वेरिएबल थे वे तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये पैरामीटर लैम्डा भी आएगा। दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn प्लस में लैम्डा, और इनटू जो कॉन्स्टेंट कंडीशन हमें गिवन थी वो, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो हमारा फंक्शन आया, ये जो फंक्शन आया, ये जो चीज आई, ये जो फंक्शन आया, इसके हमको विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव करो इक्वल टू 0 रखो, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करो इक्वल टू 0 रखो, और इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn करो और इक्वल टू 0 रखो, और इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा भी करो और इक्वल टू 0 रखो। और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना, यहां से x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn की वैल्यू निकाल लो लैम्डा की टर्म्स में, और फिर लास्ट में इनको इस लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्या बताया है, ये जो फंक्शन हमने बनाया इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू xn पार्शियल डेरिवेटिव करे, और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा भी किया, और इन ऊपर वाली इक्वेशंस से x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और फिर उसको लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आपके पास सब की वैल्यू हो जाएगी, फिर x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn की भी वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर उनको जो आपका फंक्शन है उसमें पुट करके और ऑप्टिमम वैल्यू निकाल लेना। अब एक क्वेश्चन देखो, आपको मेथड समझ में आएगा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस। मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस, और कॉन्स्टेंट हमें क्या दिया है, ये दिया है। और आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टेंट हम लेंगे ना वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब 1 को इस साइड उठा लाएंगे हम इस कॉन्स्टेंट के अंदर। ठीक, तो मिनिमम ऑफ फिफ्थ पावर, जो फिफ्थ पावर का मिनिमम होगा वो पावर 1 का भी मिनिमम होगा। भाई आप इसको फिफ्थ पावर को मिनिमाइज करने की बजाय सिंगल पावर को ही मिनिमाइज कर लो, क्योंकि जो फिफ्थ पावर का मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 पावर की भी मिनिमम वही होएगा। मिनिमम ऑफ फिफ्थ पावर इज सेम एज पावर 1। सो फाइंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ही मिनिमम निकाल लो सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो दो ही वेरिएबल है ना x और y, तो कैपिटल एफ फंक्शन कैसे बनेगा, इसके अंदर वेरिएबल एक तो x से आएगा, एक y आएगा, एक लैम्डा हमने इंट्रोड्यूस कर लिया लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लैम्डा। ठीक, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, जो f स्मॉल एफ एक्स कोमा वाई मेरा जो फंक्शन था 2 वेरिएबल्स में था ना, तो उसको लिखा स्मॉल एफ एक्स कोमा वाई प्लस में लैम्डा लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्डा, और जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 बना लो, सब चीज को एक साइड उठा लाओ, तो वो लिख दिया मैंने x प्लस वाई माइनस 1। क्लियर, तो इस तरह से मेरा कैपिटल एफ फंक्शन बन गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो और विद रिस्पेक्ट टू y करो। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे
तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करोगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, है ना। और फंक्शन हम एफ एक्स वाई ये लेके चल रहे हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 2x, लिख लिया। लेमडा को लेमडा ही लिख लिया। और x प्लस वाई माइनस वन, और x प्लस वाई माइनस वन, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 आएगा, है ना। लेमडा तो कांस्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा है, इस कैपिटल एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया 2x, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आएगा लेमडा इंटू 1, मतलब लेमडा। इसको 0 के इक्वल पुट करना है। फिर कैपिटल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा 2y, और इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो लेमडा इंटू 1 आएगा, लेमडा। इसको 0 के इक्वल पुट करना है। और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा करोगे तो लेमडा है ही नहीं, 0 आएगा। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा करोगे तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा और लेमडा का 1, तो एफ लेमडा निकल के आया है ये। 0 के इक्वल इसको भी पुट करना है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस लेमडा बाई 2। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, माइनस लेमडा बाई 2, और इस x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1, तो आपके पास लेमडा की वैल्यू -1 आ गई, तो अब x और y की वैल्यू निकाल लो लेमडा की पुट करके, तो x आ गया 1/2 और y भी 1/2 और लेमडा आ गया -1। मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो मिल गई। अब फंक्शन में जो आपका फंक्शन था ना, जो आपका फंक्शन था 1/2 उसमें पुट कर दो। आपको तो ये मिनिमाइज करना था, तो इसमें 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करके पावर 5 कर दो, तो आपकी ऑप्टिमम वैल्यू आ जाएगी 1/32। इस तरह से निकालनी है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक में। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस। और पावर कुछ भी हो, आपको उस पावर से मतलब नहीं है, इस अंदर वाली चीज को ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दो, बस काम हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू दिस। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम लिख देता तो भी ऐसे ही काम करना था आपको, तो भी कोई चेंज नहीं होता, सेम काम चलता फिर भी। ठीक है, इस मिनिमम मैक्सिमम का देख लो, कोई कहीं फर्क पड़ रहा है, आपको जो मेथड अपनाना वही चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर वी फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लास्ट में बस पावर इसी में पुट करना होता, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी, आपका आंसर से सही आएगा। ठीक, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना, इसको इज इक्वल टू 0 टाइप बनाना है, तो आपने बना लिया। अब 3 वेरिएबल में है फंक्शन, तो कैपिटल एफ कैसे बनाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड और पेरीमीटर लेमडा। दिस विल बी इक्वल टू जो आपका फंक्शन है वो एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसको ही मैंने पुट कर लिया यहाँ पर, और प्लस में लेमडा, और साथ में जो कॉन्स्टेंट है ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1। ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा करो इस इक्वेशन का, और इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, और x y z की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो इसमें पुट कर दोगे और इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस लेमडा की वैल्यू को x और y और z निकालने के लिए यूज कर लो, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1/3, y की 1/3 और z की 1/3। तो x y z आ गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, तो इसकी भी पावर 3/2। सोल्व कर दो। एलसीएम लोगे तो नीचे 3 का स्क्वायर और ऊपर 3, एक पावर से एक पावर कट, तो मतलब 1/3 की पावर 3/2 इज द आंसर। ये आई है मिनिमम वैल्यू इसकी। क्लियर, तो इस तरह से काम करना था भाई, बस हो गया। अब 2-3 पॉइंट हैं और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, नोट नंबर 1 है, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0,0 पर, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन एट 0,0 एग्जिस्ट। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना 0,0 पर, तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो उसकी सभी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, इन ऑल डायरेक्शन एट 0,0 एग्जिस्ट। चाहे आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब एंगल पे डेरिवेटिव निकालना थीटा को फिक्स करके। तो अगर फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है 0,0 पर, तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफरेंशिएबल है 0,0 पर, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा एट 0,0। सेकंड पॉइंट,
इफ एफ एक्स कोमा वाई हैज कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब अगर एफ एक्स और एफ वाई कॉन्टिन्यूस है एट 0 0 पर, देन एफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। ये तो बात हम कर ही चुके हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है अगर वे कॉन्टिन्यूस हो जाएं तो हमें पता है ये बात कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा फिर 0 0 पर। अगर ये कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पर तो फिर फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पर। थर्ड पॉइंट, इफ एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए कोमा बी, या बोलो एफ वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए कोमा बी, एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी, मतलब कॉन्टिन्यूस भी है ये और एग्जिस्ट भी करता है इसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट भी करता है और कॉन्टिन्यूस भी है ए कोमा बी पर। एफ एक्स वाई मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कॉन्टिन्यूस है ए कोमा बी पॉइंट पर, और इस ए कोमा बी पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है, तो जो मेरा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स होगा वो बराबर होगा। याद कर लेना इस पॉइंट को। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट 0 0 पर तो उसका डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन 0 0 पर एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दूसरा, अगर मेरा फंक्शन हैज कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई एट 0 0 तो एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पर। और तीसरा पॉइंट, एफ एक्स वाई लो या एफ वाई एक्स लो, क्योंकि लास्ट में दोनों बराबर ही हैं, तो अगर एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस है ए कोमा बी पर और एग्जिस्ट और कॉन्टिन्यूस है ए कोमा बी पर और ये एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है नेबरहुड में ए कोमा बी के नेबरहुड में, ए कोमा बी पर तो कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स वाई और इस ए कोमा बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है एफ एक्स वाई, देन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स बराबर होंगे। क्लियर? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी के साथ हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस खत्म होता है भाई। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये दो ही चीज थी। कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये करवाई है, इसके 2 क्वेश्चन अभी अभी करवाए, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड समझाया है और एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल करवाया है। अपनी तरफ से जितने एग्जाम्पल पॉसिबल थे मैंने उठाए हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। और एक एक क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है कि आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएं, नहीं तो ये ऐसी चीजें हैं जल्दी सी मतलब पकड़ में नहीं आती बच्चे के, ठीक है। और जो बच्चा पहले कहीं और से कोर्स करके आए होंगे उन सबको ये बात समझ में भी आएगी क्लास करने के बाद, ठीक है, कि हाँ वाकई सर ने मेहनत की है कंटेंट के ऊपर। ओके, तो हर एक बच्चा भाई कमेंट करके जरूर जाना, बहुत मेहनत लगी है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मतलब आप विश्वास मान सकते हो मेरी बात का कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी एसी वगैरह कुछ नहीं चलाना होता, क्योंकि नहीं तो साउंड आती है इसमें, आपकी वीडियो में साउंड आती है अगर मैं एसी वगैरह चलाता हूँ तो बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे हैं और पूरा 1 घंटे से लगातार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतनी सी डिमांड है आपसे कि आप वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, जैसा भी आपको समझ में आया होगा वैसा कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।